दोस्तों, क्या आपको पता है 5 महान योद्धाओं की पत्नी होकर भी एक स्त्री को भरी सभा में लज्जित होना पड़ा? क्या यह अन्याय था या किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल? जब द्रौपदी ने खुद भगवान श्री कृष्ण से यह सवाल पूछा कि मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तो कृष्ण जी ने जवाब दिया। उसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। क्या था वह रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था? जानने के लिए इस कहानी में अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह केवल एक कथा ही नहीं बल्कि सबके जीवन का एक सत्य है। सूर्य अपनी अंतिम किरणों के साथ क्षितिज के पार छुप रहा था। काम्यक वन की घनी झाड़ियों के बीच, जहाँ पांडव अपने वनवास के कठिन दिन गुजार रहे थे, वहाँ एक छोटे से कुटिया के बाहर एक चबूतरे पर अकेली बैठी थी द्रौपदी, यानी पांचाली। कृष्ण, जो स्त्री कभी अग्निकुंड से प्रकट हुई थी, उसकी सुंदरता की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई थी। जो 5 महान योद्धाओं की धर्मपत्नी थी, आज उस महारानी की आंखों में आंसू है। उनके चेहरे पर एक गहरी पीड़ा थी। उसके हृदय में अनगिनत प्रश्नों का तूफान था। रात का सन्नाटा धीरे धीरे छा रहा था। दूर से कोई पक्षी और घोंसलों को लौट रहा था और द्रौपदी अपने ही विचारों में खोई हुई थी। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। वो भयानक दिन, वो काला दिन जब हस्तिनापुर की सभा में उसका चीरहरण हुआ था। वो दिन जब उसकी मर्यादा को तार तार करने का प्रयास हुआ था। वो दिन जब उसके 5 पति महान धनुर्धर वर्ष देखते ही रह गए थे। उस याद में द्रौपदी का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से गर्म आंसू बहने लगे। वो आंसू जो सिर्फ दुख के नहीं बल्कि प्रश्नों के थे, क्रोध के थे, पीड़ा के थे और सबसे बढ़कर एक गहरी व्यथा के थे। आखिर क्यों? वह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? क्यों उसे इतनी पीड़ा सहनी पड़ी? क्या उसने कोई ऐसा पाप किया था जिसकी सज़ा इतनी भयंकर थी? क्या उसका कोई ऐसा कर्म था जिससे उसे इस नरक में धकेल दिया था? द्रौपदी के मन में यह सवाल इतने तीव्र हो गए कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। उसके होठों से एक दर्द भरी आह निकली और उसी क्षण उसकी पीड़ा महसूस करके दूर से एक मधुर बांसुरी की धुन आई। वो धुन जो हर भक्त के हृदय को शांति देती थी, वो धुन जो हर पीड़ा को हरने वाली थी। द्रौपदी ने आंखें खोली और देखा, सामने खड़े थे देवकी नंदन श्री कृष्ण। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, उनकी आंखों में अथाह करुणा थी और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था, सारे संसार को प्रकाशित करता था। द्रौपदी उन्हें देखते ही रो पड़ी। यह रोना किसी बच्चे का नहीं था, यह रोना एक पीड़ित आत्मा का था, जो अपने सखा से, अपने भगवान से, अपने एकमात्र सहारे से अपना दुख बांटना चाहती थी। कृष्ण धीरे धीरे चलकर आए और द्रौपदी के पास बैठ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बैठे रहे, जैसे वह द्रौपदी को अपना दर्द निकालने का पूरा समय देना चाहते थे। और द्रौपदी रोती रही जब तक उसके आंसू सूख नहीं गए, जब तक उसकी सिसकियां थम नहीं गई। और फिर एक लंबी खामोशी के बाद द्रौपदी ने अपना चेहरा उठाया, उसकी लाल आंखों से कृष्ण को देखा और कहा, हे माधव, हे जगत के स्वामी, हे मेरे सखा, मैं जानती हूँ आप सर्वज्ञ हैं। आप तीनों लोकों के रहस्य को जानते हैं। आप हर जीव के हृदय को पढ़ सकते हैं। आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब जानते हैं। तो फिर मुझे बताइए, मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जिसकी सज़ा इतनी भयानक थी कि मुझे उस दिन की याद आती है, केशव, जब मैं हस्तिनापुर की भरी सभा में खींची गई थी, जब दुशासन ने मेरे केसों को पकड़कर मुझे घसीटा था, जब उसने मेरी साड़ी खींचने का प्रयास किया था, जब सारी सभा ने, सारे महारथियों ने, सारे गुरुजनों ने बस देखा था। हे कृष्ण, उस पल मैं अपने 5 पतियों को देखा था। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते हैं, वह नीचे सिर झुकाए बैठे थे। भीम, जिनके पास हजारों हाथियों का बल है, वो दांत पीस कर रह गए। अर्जुन, जो संसार के सबसे महान धनुर्धर है, उनके हाथों में कोई धनुष नहीं था। नकुल और सहदेव,
दोनों बस आंसू बहा रहे थे। हे माधव, उस पल मैं समझ नहीं पाई कि मेरे पास 5 पति होकर भी मैं असहाय क्यों थी। उस पल मैंने केवल आपको पुकारा था और आपने मेरी लाज बचाई थी। पर वो अपमान, वो पीड़ा, वो घाव मेरे हृदय में है। और रात को जब मैं सोती हूँ, हस्तिनापुर का वो जीवन था जहाँ मैं 5 भाइयों की पत्नी थी। मुझे हर एक के साथ समान व्यवहार करना पड़ता था, जहाँ मेरे हृदय की कोई भी इच्छा महत्वपूर्ण नहीं थी। और फिर वो दंत क्रीड़ा, वो जुआ जिसमें मेरे पति ने सब कुछ हार लिया था, राज्य, धन, संपत्ति, अपने भाइयों और अंत में मुझे भी। हे माधव, मुझे दांव पर लगा दिया गया। क्या मैं कोई वस्तु थी? क्या मेरा कोई सम्मान नहीं था? क्या मेरे अपने कोई अधिकार नहीं थे? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, जब एक स्त्री के साथ अन्याय होता है तो उसके मन में क्या गुजरती है? द्रौपदी का यह दर्द केवल उसका ही नहीं बल्कि हर उस स्त्री का है जिसने कभी अन्याय सहा है। अगर आप द्रौपदी की इस पीड़ा को महसूस कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको लगता है द्रौपदी के साथ सच में अन्याय हुआ था, या यह उसके किसी पूर्व जन्म के कर्मों का फल था। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं श्री कृष्ण ने द्रौपदी को क्या जवाब दिया, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए, क्योंकि यह कहानी आगे और भी रोचक और चौंकाने वाली है। द्रौपदी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हे केशव, और यह वनवास 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास, हम जो कभी महलों में रहते थे आज इन घने जंगलों में भटक रहे हैं। भूख, प्यास, कीड़े मकोड़े, जंगली जानवर, कठोर धरती पर सोना, पेड़ों की छाल खाना, यह सब सहना पड़ रहा है। हे माधव, मेरे 5 पुत्र हैं, मुझे उन्हें छोड़कर आना पड़ा। एक माँ के लिए अपने बच्चों से दूर रहना कितना कठिन होता है, यह मैं ही जानती हूँ। रात को जब मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरा हृदय फट जाता है। हे कृष्ण, और सबसे बढ़कर वो अपमान जो मैंने सहा, वो शब्द जो मुझे कहे गए। कर्ण ने मुझे सार्वजनिक रूप से वेश्या कहा, दुर्योधन ने मुझे अपमानित किया, शकुनी ने मुझ पर व्यंग किए और मैं बस देखती रही, मैं बस सुनती रही। हे माधव, मैंने क्या पाप किया था? क्या मैंने किसी का बुरा किया था? क्या मैंने किसी को दुख दिया था? क्या मैंने अधर्म का साथ दिया था? नहीं, मैंने तो हमेशा धर्म का साथ दिया था। मैंने हमेशा अपने पतियों का साथ दिया था। मैंने हमेशा सत्य का साथ दिया था। फिर भी मेरे साथ यह सब क्यों हुआ? द्रौपदी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आवाज़ में एक वह दर्द था जो सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। उसकी आंखों में वह पीड़ा थी जो देखकर देवता भी रो पड़े। और कृष्ण चुपचाप सुन रहे थे। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था, उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। द्रौपदी ने आगे कहा, हे माधव, मैं यह नहीं कह रही कि केवल मेरे साथ ही अन्याय हुआ है। मेरे पति भी पीड़ित हैं, उन्होंने भी अपना सब कुछ खोया है। पर एक स्त्री के लिए, एक स्त्री के सम्मान के लिए उसकी मर्यादा सबसे महत्वपूर्ण होती है, और वह मर्यादा उस दिन भरी सभा में तार तार कर दी गई। हे कृष्ण, मैं जानती हूँ कि आप ही मेरे एकमात्र सहारे हैं। आपने मेरी लाज बचाई, आपने मुझे असीम वस्त्र दिए, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं। पर मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ, मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ, क्यों क्यों मेरे साथ यह सब हुआ? क्या मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया था, या मेरे किसी कर्म का यह फल है? हे माधव, मुझे सत्य बताइए, मुझे पूरा सत्य बताइए, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है और यह कब तक चलेगी? क्या मुझे कभी दुख मिलेगा? क्या मुझे कभी सुख मिलेगा, या मेरे दुख का कभी अंत होगा? द्रौपदी के प्रश्न समाप्त हो चुके थे। उसे अपना सब कुछ कृष्ण के सामने रख दिया था। उसका दर्द, उसकी पीड़ा, उसके प्रश्न, उसकी व्यथा, सब कुछ। अब वह बस कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। वह उत्तर जो उसके जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान देगा, वह उत्तर जो उसकी पीड़ा को कम करेगा, वह उत्तर जो उसे जीने का एक नया अर्थ देगा। रात और गहरी हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर से किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी
और उस सन्नाटे में, उस गहरी खामोशी में श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह कुछ गहरा सोच रहे हो, जैसे वह कुछ याद कर रहे हो, जैसे वह किसी और लोक में, किसी और समय में, किसी और जन्म में जा रहे हो। कुछ पलों की खामोशी के बाद श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखें प्रतीक्षा कर रही थी वह उत्तर जो उसके जीवन के सारे प्रश्नों का समाधान कर देगा, वह उत्तर जो उसकी पीड़ा को कम करेगा, वह उत्तर जो उसे जीने का नया अर्थ देगा। रात और गहरी हो चुकी थी। तारे तारों और चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर से किसी जानवर की आवाज़ आ रही थी और उस सन्नाटे में, उस गहरी खामोशी में श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली और वह कुछ गहरा सोच रहे थे, जैसे वह कुछ याद कर रहे हो, जैसे वह किसी और लोक में, किसी और समय में, किसी और जन्म में जा रहे हो। कुछ पलों की खामोशी के बाद श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली और उनकी आंखों में एक अलग ही तेज था। वो तेज जो सत्य को उजागर करने वाला था, वो तेज जो रहस्य को खोलने वाला था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। उस मुस्कान में करुणा थी, स्नेह था, एक गहरा ज्ञान था। और फिर श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ शांत थी पर उसमें एक दिव्य गूंज थी। वो बोले, हे पांचाली, हे यज्ञसेनी, हे कृष्णा, तुम्हारे प्रश्न वास्तविक है, तुम्हारी पीड़ा वास्तविक है, तुम्हारे आंसू निष्कपट है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूँ। पर द्रौपदी, उस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर दुख के पीछे एक कर्म होता है, हर पीड़ा कर्म पीछे एक सीख देती है। तुम पूछती हो कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हुआ, तो सुनो, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जो तुम कम लोग जानते हैं। आज मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का रहस्य बताऊंगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। पर सखी, यह सत्य तुम्हें चौंका देगा, यह सत्य तुम्हारे विश्वास को हिला देगा, यह सत्य तुम्हारी सोच को बदल देगा। क्या तुम तैयार हो इस सत्य को सुनने के लिए? द्रौपदी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हे माधव, मैं तैयार हूँ। मुझे सत्य जानना है, चाहे वह कितना भी कठोर क्यों ना हो। कृष्ण ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, सुनो सखी, बहुत समय पहले की बात है, जब यह युग नहीं था, जब यह जन्म नहीं था, जब तुम द्रौपदी नहीं थी। उस समय तुम एक अलग नाम से, अलग रूप से, एक अलग लोक में थी। दोस्तों, अब कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा शुरू होने जा रहा है। कृष्ण अब द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म के बारे में बताने वाले हैं। वह रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ था, वह सत्य जो त्रिलोक को कंपा देगा। अगर आप इसे जानने के लिए उत्सुक हैं कि द्रौपदी का पूर्व जन्म क्या था और उसने क्या किया था जिसके कारण उसे इतनी पीड़ा सहनी पड़ी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ले, क्योंकि आगे हम कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। कृष्ण ने आगे कहा, हे द्रौपदी, हे सखी, यह तुम्हारा पहला जन्म नहीं है। इससे पहले भी तुमने एक जीवन जिया है और उसी जीवन साथी के कर्मों का एक सूक्ष्म प्रभाव इस जन्म में आया है। द्रौपदी की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखें कृष्ण के चेहरे पर टिक गई। कृष्ण बोले, बहुत समय पहले तुम एक ब्राह्मण की कन्या थी, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, तपस्विनी। तुम्हारे मन में एक इच्छा थी कि तुम्हारे एक आदर्श पति मिले जो धर्म में श्रेष्ठ हो, बलवान हो, धनुर्देव हो, निपुण हो, अत्यंत सुंदर हो। बस इस इच्छा को लेकर तुमने कठोर तप किया और अंत में तुमने ईश्वर को प्रसन्न कर लिया। द्रौपदी ध्यान से सुन रही थी। कृष्ण आगे बोले, जब मैंने तुम्हें वर मांगने को कहा तो तुम्हारे मन की आवश्यक इच्छा के कारण तुमने एक ही बात 5 बार दोहरा दी, मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए, मुझे ऐसा पति चाहिए। तुमने यह वर 5 बार मांगा और सृष्टि का नियम है, जो बार बार पूरे भाव से मांगा जाता है वह अवश्य फलित होता है। कर्म का परिणाम। हे सखी, कृष्ण बोले, तुम्हारी इसी इच्छा के कारण तुम्हें इस जन्म में 5 पतियों का साथ मिला। युधिष्ठिर धर्म, भीम का बल, अर्जुन की वीरता, नकुल सहदेव का सौंदर्य और ज्ञान, यह तुम्हारे तप काम का फल था, पाप का नहीं। लेकिन अपमान क्यों हुआ? द्रौपदी की आंखों में फिर वही प्रश्न उभरा। हे माधव,
फिर वो अपमान। कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, सखी, वह तुम्हारा पाप नहीं था, वह अधर्मी का परिणाम था। जब समाज में अन्याय बढ़ता है, जब धर्म के रक्षक मौन हो जाते हैं, तब ऐसी घटनाएं घटती है। तुम्हारा अपमान दरअसल संसार को यह दिखाने के लिए था कि जहाँ स्त्री का अपमान होता है, वहाँ विनाश निश्चित होता है। महाभारत का कारण। कृष्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, हे द्रौपदी, तुम्हारा अपमान ही महायुद्धों का कारण बना, जिसे संसार में महाभारत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तुम कारण नहीं थी, तुम तो न्याय की पुकार थी। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सखी, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम तो एक माध्यम बनी। तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी, यह अधर्म के अंत का कारण बनेगी। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह गए, पर इस बार वे दुख के नहीं, सत्य को जानने के थे। उसने धीरे से कहा, हे माधव, मुझे सब समझ आ गया। कृष्ण मुस्कुराए और वन में फिर से शांति छा गई। इस कहानी से सीख मिलती है, हर दुख पाप का फल नहीं होता। कई बार हम किसी बड़े परिवर्तनीय का कारण बनते हैं, और सबसे बड़ा सत्य, अधर्म कभी स्थायी नहीं होता, उसका विनाश जरूर होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।